हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस। और वैसे तो आपने फोटोसिंथेसिस कई बार समझ रखा होगा, लेकिन दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड क्लासेस। एंड हम जो समझने वाले हैं वो 10 मिनट में समझने वाले हैं। वैसे बच्चों, आपने फोटोसिंथेसिस अभी तक अपने टीचर से और यूट्यूब पर भी कई बार समझा होगा, लेकिन अभी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो आप बच्चे 6th और 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। आपने क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो पौधे होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो जो पौधे अपना फूड बनाते हैं वो किसका यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। देखो बच्चों, जब आपके घर में आपकी मदर खाना बनाती है तो उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उनको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि आपकी मदर को दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए उनको दाल भी चाहिए, है ना, उनको ऑयल भी चाहिए, उनको मसाले भी चाहिए। तो इसी तरह से जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी तो प्लांट को क्या क्या चाहिए, तो प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अभी लिखा है सनलाइट, वाटर, CO2। दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। विदाउट रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अब बेटा, मैं एक रफली डायग्राम लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट्स, दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हम प्लांट का क्या बना लेंगे, स्टेम। क्योंकि आप सभी बच्चे क्लास 10th में हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्लांट का डायग्राम तो ड्रॉ करना आता ही होगा, और नहीं आता तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली अपना टारगेट रखेंगे अब फोटोसिंथेसिस पर। मैं अभी आपको प्लांट के पार्ट्स नहीं बता रही हूँ, ओनली फोटोसिंथेसिस बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको वैसे पता ही होगा कि दिस इज़ रूट सिस्टम एंड दिस इज़, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज़ शूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम कंटेन्स रूट एंड रूट हेयर्स एंड शूट सिस्टम कंटेन्स, तो आज हम बेटा समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आप सभी क्लास 10th में हैं तो आपको तो पता होगा कि प्लांट का जो डायग्राम है हम वो कैसे बनाते हैं। तो ये जो प्लांट का डायग्राम है इसमें मैंने अभी सिर्फ टारगेट किया है फोटोसिंथेसिस को। दिस इज़ द रूट सिस्टम एंड दिस इज़ द शूट सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक लीफ बना दी, ठीक है। अब हम क्या बना लेते हैं, अब हम बना लेते हैं सूर्य भगवान, ठीक है। तो देखो, फ़िलहाल मेरे पास जो कलर है मैं उसी से ड्रॉ करूँगी सूर्य भगवान को। तो ये हैं आपके सूर्य भगवान, और यहाँ हम इनकी आइज़ बना देते हैं, ठीक है। ये हंस रहे हैं, और ये हम थोड़ा सा इनको अच्छे से दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका सूर्य भगवान। अब क्या करेंगे, इनका बहुत रोल है यहाँ पर। विदाउट सनलाइट यहाँ फूड बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखो, यहाँ से सनलाइट आएगी। अब जो ये सनलाइट आएगी वो कहाँ, कौन कैप्चर करेगा, तो जो लीफ है, लीफ में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। और जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर कर लेगा। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर कर लेगा। फर्स्ट काम यही होगा, क्लोरोफिल का फर्स्ट काम होगा सनलाइट को कैप्चर करना। जब सनलाइट कैप्चर हो जाएगी तो उसको फिर क्या करेगा सेकंड स्टेप में, तो सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मैं भी आपको ये स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगी। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ से सन से सनलाइट आ जाएगी और उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। अब देखो, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के थ्रू
लीफ उसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ है रूट, और आपको पता है कि रूट कहाँ होती है, रूट होती है सॉइल के अंदर। तो जब रूट सॉइल के अंदर है तो भैया हम क्या करते हैं, पौधों को बड़ा करने के लिए, पौधों को हेल्दी रखने के लिए उसमें कुछ मिनरल्स डालते हैं, उसमें पौधों को हम वाटर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, वाटर होगा, कुछ मिनरल्स होंगे, है ना। तो अब होने वाला क्या है, ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जहाँ खाना बनना है। और खाना कहाँ बनना है, खाना बनना है लीफ के अंदर। ठीक है, खाना कहाँ बनना है, लीफ के अंदर बनना है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन इन द प्लांट, तो आप लीफ ही तो बताएंगे ना, क्योंकि लीफ कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, अब वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से आ गए रूट से, CO2 कहाँ से आ गई, एटमॉस्फेयर से आ गई। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए, और सनलाइट चाहिए। ये रॉ मटेरियल्स अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, अब ये इतना काम आपका हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक तो मेन इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की। तो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ठीक, क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। तो इसको हम यहाँ पूरा लिख भी सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, 6O2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि हम यहाँ पर 6H2O ले रहे हैं तो 6 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12H2O कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 6H2O भी आपको निकालना पड़ेगा। सपोज करो 6CO2 मैंने लिया प्लस 12H2O, यहाँ से सेम रहेगा लाइट एनर्जी क्लोरोफिल, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब ये बैलेंस रिएक्शन है, तो दोनों तरीके से हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम इसे इजीली कैसे रिमेंबर करें। अब बच्चे, आप बहुत इजी है रिमेंबर करना इसको, आप या तो इस ट्रिक से रिमेंबर कर लो, काव गो। C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, O फॉर वाटर, और W फॉर विथ सनलाइट। अब ये क्या बनाएंगे, गो का मतलब हो गया G फॉर ग्लूकोज एंड O फॉर ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो बच्चों ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट, जो एक बेसिक कंसेप्ट है। अभी सिर्फ मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक, अब बच्चों आगे आता है कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बोर्ड क्या करता है, स्टेप पूछता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंडली, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। एंड थर्ड है रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिडक्ट हो जाएगी, CO2 जो है वो रिडक्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। ये तीनों स्टेप भी आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग ऑफ नंबर इन बोर्ड। एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमने क्या क्या पढ़ा अभी फ़िलहाल। ओनली 10 मिनट में फोटोसिंथेसिस का हमने क्या कंसेप्ट बनाया, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस सभी एक्सप्लेन कर देंगे। रॉ मटेरियल्स और फोटोसिंथेसिस। थर्ड, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो फोटोसिंथेसिस सभी एक्सप्लेन कर देंगे कि फोटोसिंथेसिस को क्या प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, और ये किसकी हेल्प से बनाते हैं, तो कुछ रॉ मटेरियल्स इनको चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड CO2। कहाँ से आएगी ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं बेटा इसका आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा का क्या रोल है।
ठीक है। और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप इस 10 मिनट की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। और मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी अपने चैनल पर, और कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट थिंग बताऊँगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जो आपके बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलवा सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगी ये वीडियो, तो मैं आगे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।